धरती फटी और उन दोनों के पांव के नीचे की जमीन जैसे खिसक गई। वेदा और आर्यन अंधेरे में गिरते चले गए, नीचे और नीचे, एक ऐसे लोक की ओर जहां न समय था न सूरज, सिर्फ एक सांस लेता अंधेरा और जमी हुई चीखों की गूंज। आर्यन जमीन से टकराया और जैसे ही होश में आया उसकी सांसें तेज हो गई। आर्यन की आवाज कांप रही थी। वो इधर उधर देख रहा था। हर धुंध में उसे कोई आंख घूरती सी लग रही थी। वो वेदा के पास आया, लेकिन वेदा बस चुप थे। आर्यन वेदा की इस चुप्पी को देख और घबराया और उसने कहा, सर, ये कहाँ आ गए हम? और ये सब क्या है? मुझे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, पर यहाँ पर कोई तो है। सर, ये किसी बुरे सपने की तरह लग रहा है। लेकिन वेदा के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक शांति। सर, कुछ तो बोलिए। ये जगह अजीब है। यहाँ पर सांसें भी भारी लग रही हैं। हम किस जगह पर हैं और ये धरती कैसे फट गई? और आप कह रहे थे मैं उससे पहली बार मिलूंगा तो डरूंगा नहीं। क्या कहना चाहते थे आप? और गहरी मुस्कान थी, जैसे वो इस सन्नाटे को पहचानते हो। वेदा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और वो बोले, काफी दिनों बाद मुलाकात होगी और काफी दिनों बाद मैं यहां पर आया हूं, है ना? ये सुन आर्यन जैसे जड़ हो गया और उसकी आंखें वेदा की तरफ उठी। वो चौंक कर धीमे से बोला, सर, आप जानते इस जगह को? वेदा की नजरें अब सामने जम चुकी थी। धुएं के बीच से एक परछाई निकल कर आ रही थी। भारी कद, लंबी आंखें, एक डरावनी मगर परिचित मुस्कान। दांत बड़े थे, सींग भी बड़े बड़े थे और वह देखने में बेहद डरावना लग रहा था। जैसे ही वो धुएं से बाहर आया, एक भारी आवाज उन दोनों के कानों में पड़ी, स्वागत है वेदांत, स्वागत है। तुम अभी भी वैसे ही हो। आर्यन धीरे से पीछे हटता है, डर से अपनी सांस को खींचता है और पूछता है वेदा से, सर, ये कौन है? वेदा जवाब देते इससे पहले वो उनके पास आया। अब उनके सामने खड़ा था। वेदा आर्यन को सारी बात नहीं बताते, बस इतना बताते हैं कि ये उनका कोई पुराना दोस्त है, पिशाच राज, पिशाचों का राजा। इतनी देर में पिशाच राज आर्यन की आंखों में झांकते हैं और कहते हैं, मैं कौन हूं इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैंने तुम्हें या कहीं वेदांत को बचाया है, इससे फर्क पड़ना चाहिए। अगर मैं ना आता वक्त पर तो अब तक उन परछाइयों में से एक परछाई तुम दोनों होते। और वेदांत, मैं देख रहा था और सोच रहा था कि कब वो दिन आएगा जब मैं तुमसे मिलूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ बताना है या कहें चेतावनी देनी है। एक जरूरी बात है। कोई है वेदांत, कोई है जो तुम्हें देख रहा है, जो हर पल तुम पर नजर बनाए हुए है। तुम्हारी हर हरकत पर उसकी कड़ी नजर है। आर्यन बहुत घबराया हुआ था, पर जैसे उसने सुना कि पिशाचराज बता रहे हैं कि वेदा पर कोई नजर बना कर रखा है, वो वेदा के लिए चिंतित हो जाता है और पूछता है, सर, कोई देख रहा आपको? मतलब जो मैं शक था वो सच है? कोई है जो हम पर नजर बनाए हुए है? पिशाचराज धीरे से कहते हैं, जैसे कोई राज खोल रहे हो। हाँ, कोई है, कोई ऐसा जो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। मैं दर्पण की दुनिया नहीं बना सकता, पर वो बना सकता है। और उसने ये बनाया वेदा को खींचने के लिए, फंसाने के लिए। वेदा चुप तो थे, पर उनकी आंखों में डर नहीं था, बस एक सवाल था, कौन? पिशाच के चेहरे पर चुप्पी सी तो आ गई, पर उसके वो बड़े बड़े दांत देखकर आर्यन पसीने से तरबतर हो रहा था। ऊपर से आसपास से पिशाचों की आवाजें उसे और भी ज्यादा डरा रही थी। पिशाचराज की कही गई वो बात है। वेदा ने फिर से पूछा कि कौन है वो, जिस पर पिशाचराज कहते, तुम दोनों यहां पर ज्यादा देर नहीं रुक सकते। मेरा काम था तुम्हें बचाना, मैंने तुम्हें बचाया। अब मैं तुम्हें उसी मंदिर के सामने छोड़ दूंगा। सीधा मंदिर के अंदर चले जाना, बिना यहां वहां देखे, और अब हर रात को मंदिर में बिताना।
बाकी कुछ दिन तो वो शांत रहेंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि तुम उस दर्पण की दुनिया में फंसे हुए हो, बाहर नहीं निकल पाओगे। पर जैसे पता चलेगा निकल चुके हो, वो फिर से तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। वेदा ने जोर डालते हुए पिशाच राज से कहा। पर पिशाच राज है कौन वो, मुझे बता तो सकते हो तुम? पिशाच राज वेदा के पास आए और गर्म सांस छोड़ते हुए बोले, वेदांत, तुम मेरे दोस्त हो, तुमने मेरी मदद की, मैंने तुम्हारी मदद की, काफी मदद की। पर इस दुनिया के कुछ नियम है, काफी नियम, उनका पालन हमें करना होता है और मैं कर रहा हूं। मैं अगर तुम्हें उनके बारे में बता दूंगा तो नियम के खिलाफ होगा। हर लोग का, हर काल का अपना एक बहाव है, अपना एक कायदा कानून है। बस इतना समझ लो तुम। और हाँ, इतना मैं तुम्हें बता देता हूं कि तुमने एक समुदाय से दुश्मनी ली है। ना कोई आदमी, ना कोई दैत्य, एक समुदाय, एक ऐसा समुदाय जो खून को पानी समझकर पी लेता है, जिसके पास इस दुनिया की सारी ताकतें हैं, सारे राज हैं। जितना हम इस धरती को नहीं जानते, उतना वो जानता है, हर एक चीजों के बारे में। और यही नहीं, ब्रह्मांड में जितने भी जीव रहते हैं उनके बारे में उन्हें पता है। वो ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ताकतवर हैं। बस मैं तुम्हें इतना बता सकता हूं कि उनसे बचकर रहना। इतना बोल पिशाच राज ने जमीन पर पैर पटका और एकदम से वेदा और आर्यन के सामने अंधेरा छा गया। और जब अंधेरा छटा तो अपने मंदिर के सामने थे। तुरंत वेदा और आर्यन बिना यहाँ वहां देखे मंदिर के अंदर गए और मंदिर के अंदर जाते आर्यन ने सवालों के बाण छोड़े। सर, ये पिशाच राज आपका दोस्त कैसे बना? और ये उसने हमें क्यों नहीं बताया कि कौन है वो? और जैसे वो बता रहे थे कि ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं सबके बारे में वो जानते, यानी एलियंस के बारे में जानते। समुदाय मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, कल्ट टाइप है ना? और वो आपसे बदला लेना चाहते, पर किस चीज का? कहीं वो ऐसा कल्ट तो नहीं जो इस दुनिया को चला रहा है? मतलब काफी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, कहीं ये वो तो नहीं? वेदा काफी देर सर पकड़े बैठे रहते और एकदम से बोलते, आर्यन, मैं नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता। और रही बात पिशाच राज की, तो बहुत पहले मैं एक गांव में गया था। वहां पर वो थे, उन्होंने मुझे चोर समझ लिया था। एक उनका कोई पत्थर था जो चोरी हो चुका था, उसे देवा ने चोरी किया था। क्योंकि हमारे शरीर पर कुछ ऐसे निशान है जो कॉमन थे, तो उन्हें लगा मैं वो चोर हूँ। खैर, मैंने पत्थर ढूंढने में उनकी मदद की, उन्होंने बाकी चीज़ों में मेरी मदद की। याद है एक बार 100 माइल्स के वक्त तुम और राजन जब आए थे, मैं अंदर फैक्ट्री में लड़ रहा था, तब ये भी मेरे साथ थे। ये बहुत ही ताकतवर है, पर वो बंधे हुए, वो नहीं बता सकते। और हमें खुद ही देखना पड़ेगा कि कौन से लोग हैं। आर्यन, हमें शादी कैंसिल करनी होगी, पहले से निपटना होगा। जिस पर आर्यन बोला, सर, कार्ड्स छप चुके होंगे अब तक तो, मुहूर्त निकल चुका है, बस कुछ दिन और। वैसे भी हमें कौन सा बहुत बड़ा इवेंट करना है, मंदिर में शादी होगी, 1-2 दिन का काम है बस। तब तक हम साइड बाय साइड देखते रहते ना कि कौन है ये। पर सर, शादी तो आपको करनी पड़ेगी। वेदा का मन अभी भी पूरा मान नहीं रहा था, पर आर्यन की बातें भी कहीं ना कहीं सही थी और वो फोर्स भी बहुत कर रहा था। तो वेदा उसकी बातों को समझते हैं और मान जाते हैं। पर जो ये समुदाय था, कल्ट था, ये कौन सा कल्ट था जो वेदा से नाराज है, उनका दुश्मन बन चुका है? ये वेदा को मन ही मन खाए जा रहा था।